तो अब मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस, यानी वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रहेगा और उसको हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। अभी आपने सिंपल से कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया है, अब कॉम्प्लेक्स से सिंपल जस्ट उसका उल्टा होना है। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लॉज रहेगा, एडजेक्टिव क्लॉज रहेगा, एडवर्ब क्लॉज रहेगा। तो उसको बदल करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले नाउन क्लॉज मैं बताने चल रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने में नाउन क्लॉज को सिंपल सेंटेंस में बदलना, यानी नाउन क्लॉज को सिंपल सेंटेंस में आप बदलने चल रहे हैं। बेसिक बात आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जब नाउन क्लॉज है, जब क्लॉज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो उसमें दो वाक्य होंगे और कंजंक्शन से जुटे होंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा रहेगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन माने नाउन क्लॉज के कंजंक्शन, नाउन को जोड़ने के लिए जो जो कंजंक्शन लगते हैं, या एडजेक्टिव के लिए, या एडवर्ब के लिए। तो अब हम उसको कंजंक्शन ख़त्म करेंगे और उसको एक वाक्य बनाएंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो जिसमें एक ही क्रिया होगी, एक वाक्य होगा। तो ये बनाने के लिए आपको उसमें से दो क्रिया रहेगी, तो एक क्रिया को हम समाप्त करेंगे, चाहे पार्टिसिपल में बदलें, इन्फिनिटिव में बदलें, जैसी शर्त हो, जो मिलता हो उसके अनुसार हम बदल करके उसको बनाएंगे। तो बेसिक चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल में बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स में दो क्लॉज रहेंगे, माने दो वाक्य रहेंगे और कंजंक्शन से जुटे रहेंगे, कम से कम दो वाक्य रहेंगे, कंजंक्शन से जुटे रहेंगे। तो उसको हम तोड़ करके एक वाक्य बनाएंगे, तो एक क्रिया खत्म होगी और उस क्रिया को किसी न किसी दूसरे रूप में बदलना पड़ेगा। जैसे उदाहरण देखिए, टेल मी वेयर मिस्टर गुप्ता लिव्स। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर मिस्टर गुप्ता लिव्स, मिस्टर गुप्ता कहाँ रहते हैं। मुझे बताइए कि मिस्टर गुप्ता कहाँ रहते हैं। तो अब देखिए, टेल मी वेयर मिस्टर गुप्ता लिव्स, टेल मी, टेल एक क्रिया है और लिव्स दूसरी क्रिया है। तो इसमें जो है टेल रहेगा और लिव्स खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा टेल मी मिस्टर गुप्ताज रेजिडेंस, या टेल मी मिस्टर गुप्ताज एड्रेस। गुप्ताज माने एपॉस्ट्रोफी एस, टेल मी मिस्टर गुप्ताज एड्रेस, या टेल मी मिस्टर गुप्ताज रेजिडेंस, या टेल मी मिस्टर गुप्ताज लॉजिंग। तो इस तरह से बन जाएगा, एक क्रिया खत्म हो गई, लीव। ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज क्रिमिनल। ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज क्रिमिनल। ही कन्फेस्ड, वह स्वीकार किया, दैट ही वॉज क्रिमिनल, कि वह अपराधी था। वह स्वीकार किया कि वह अपराधी था। इसमें भी देखिए, कन्फेस्ड एक क्रिया है और वाज दूसरी क्रिया है, तो एक क्रिया खत्म होगी। तो उसने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया? अपना अपराध। अपराधी एडजेक्टिव है, उसका नाउन बन जाएगा, क्रिमिनल का नाउन क्राइम। वह अपना क्राइम स्वीकार किया, माने वह अपना अपराध स्वीकार किया। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। आई विश दैट यू शुड बी क्वाइट। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, दैट यू शुड बी क्वाइट, कि आपको शांत रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? मैं आपके शांत रहने की इच्छा करता हूँ। आई विश यू टू बी क्वाइट। आई विश यू टू बी क्वाइट बन गया नाउन क्लॉज। आई विश यू नाउन क्लॉज था सिंपल बन गया, आई विश यू टू बी क्वाइट, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके बन गया। इट इज सैड दैट ही डाइड सो यंग। इट इज सैड, यह बड़े दुख की बात है, दैट की ही डाइड सो यंग, वह इतना शीघ्र मर गया। तो इसको बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाया है। तो इट इज सैड दैट हटा सकते हैं, उसके जगह पे एलास लगा सकते हैं, एलास ही डाइड सो यंग, बन गया सिंपल सेंटेंस। और भी तरह से बना सकते हैं,
हिज डेथ एट सच ए यंग एज, हिज डेथ एट सच ए यंग एज इज सैड, ये भी बन सकता है। आई हेट व्हाट यू डिड, अगला उदाहरण है आई हेट, मैं घृणा करता हूं, व्हाट यू डिड, जो तुमने किया, जो तुमने किया उससे मैं घृणा करता हूं। अर्थात व्हाट यू डिड एक वाक्य है तो खत्म होगा यू डिड, तो मैं तुम्हारे कार्यों से घृणा करता हूं। आई हेट योर डीड्स, आई हेट योर डीड्स, मैं तुम्हारे कार्यों से घृणा करता हूं, बन जाएगा। टेल मी वेयर यू लिव, मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, तो हो गया टेल मी योर रेजिडेंस, टेल मी योर एड्रेस। आई डू नॉट नो वाई ही इज एब्सेंट टूडे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वाई ही इज एब्सेंट टूडे, आज वह क्यों अनुपस्थित है, मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों वह आज अनुपस्थित है, अर्थात मैं उसकी अनुपस्थिति का कारण नहीं जानता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, आई डू नॉट नो द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, मैं उसकी अनुपस्थिति का कारण नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, ऐसे बन जाएगा। पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज, पे अटेंशन टू, उस ओर ध्यान दीजिए, किस ओर, तो व्हाट योर टीचर सेज, जो तुम्हारा अध्यापक कहता है। तो क्या हो जाएगा, पे अटेंशन टू योर टीचर्स स्टेटमेंट्स, पे अटेंशन टू योर टीचर्स स्टेटमेंट, या पे अटेंशन टू योर टीचर्स वर्ड्स, हो सकता है, दोनों हो सकता है। इट इज़ क्लियर दैट यू आर इनोसेंट, इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है, दैट यू आर इनोसेंट, कि आप निर्दोष हैं, यानी आपका निर्दोषपन क्लियर है। योर इनोसेंस इज क्लियर, योर इनोसेंस इज क्लियर, बन गया। इट इज़ माई ड्यूटी दैट आई शुड डिफेंड माई कंट्री, इट इज़ माई ड्यूटी दैट आई शुड डिफेंड माई कंट्री, ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, डिफेंड का नाउन बनाइए, द डिफेंस ऑफ माई कंट्री इज माई ड्यूटी, द डिफेंस ऑफ माई कंट्री इज माई ड्यूटी, बन गया। तो इस प्रकार ये बन जाएगा। और भी कुछ दो चार उदाहरण आप ले लीजिए। टेल मी व्हाट योर नेम इज, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट योर नेम इज, तुम्हारा नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा, टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ, बहुत आसानी से बन जाएगा ये तो, टेल मी योर नेम। वी होप दैट बेटर टाइम्स विल कम, वी होप, हम आशा करते हैं, दैट कि बेटर टाइम्स विल कम, अच्छा समय आएगा। तो क्या हो जाएगा, वी होप ऑफ बेटर टाइम्स, वी होप ऑफ बेटर टाइम्स, हम अच्छे समय की आशा करते हैं, वी होप ऑफ बेटर टाइम्स, बन गया। डू व्हाट यू लाइक, डू माने करो, व्हाट यू लाइक, जो तुम पसंद करते हो। तो क्या हो जाएगा, डू अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग, डू अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग, बन गया। आई एम एंक्सस टू नो वेयर योर फादर लिव्स, आई एम एंक्सस, मैं काफ़ी परेशान हूँ, टू नो, यह जानकर, वेयर योर फादर लिव्स, कि तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं। तो हो जाएगा, आई एम एंक्सस टू नो योर फादर्स रेजिडेंस। आई एग्री टू व्हाट ही प्रपोज्ड, नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन से बना है। आई एग्रीड टू व्हाट ही प्रपोज्ड, आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया, टू, उससे, किससे, तो व्हाट ही प्रपोज्ड, जो प्रस्तावित किया। तो क्या हो जाएगा, आई एग्रीड टू हिज प्रपोजल, मैं उसके प्रस्ताव से सहमत हो गया। ही वॉज सॉरी दैट ही वॉज एब्सेंट, वह बड़ा दुखी था कि वह अनुपस्थित था। तो क्या हो जाएगा, वह अपनी अनुपस्थिति पर दुखी था। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज सॉरी
ऑन बीइंग एब्सेंट, यही हो सकता है। ही वॉज सॉरी ऑन बीइंग एब्सेंट, या ही वॉज सॉरी ऑन हिज एब्सेंस। आई एम सर्टेन दैट ही इज ऑनेस्ट, आई एम सर्टेन मैं सुनिश्चित हूँ, दैट ही इज ऑनेस्ट कि वह ईमानदार है। तो क्या हो जाएगा, आई एम सर्टेन मैं सुनिश्चित हूँ, अबाउट हिज ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी पर मैं बिल्कुल सुनिश्चित हूँ। तो इस प्रकार मैंने आपको बहुत उदाहरण समझाया और मेरा ख्याल है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। आप घर पर अभ्यास करें, बनावें। अगर दिक्कत जहाँ भी होती है, समझ में नहीं आया है, आप कमेंट्स लिखें, मैं कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। जो आप नहीं समझे होंगे लिखेंगे, फिर से मैं उसको किसी उस पर लिख करके समझाऊंगा कमेंट्स में आपके कि ऐसे होता है। इस प्रकार आप कमेंट्स लिखें, कैसा वीडियो लग रहा है, क्या स्थिति है, आपको कितना लाभ मिल रहा है। इस प्रकार धन्यवाद।